अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत नबी उम्मी सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरगाह में दुरूद की डाली प्यारो मोहब्बत के थाली में सजाकर सब लोग दाएं से बाएं तक रसूलुल्लाह के बरगाह में दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व हबीबना व तबीबना मौलाना व मौलाना व मवाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है। खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा किया दुल्हन, कहीं दूल्हा बनाया है। खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा किया दुल्हन, कहीं दूल्हा बनाया है। और ये दोनों अर्शे आज़म से मुकर्रर हो के आए हैं। ये दोनों अर्शे आज़म से मुकर्रर हो के आए हैं। खुदा ने अपनी हिकमत से ये दोनों को मिलाया है। कौन किसका हबीब होता है और कौन किसके करीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, किसके करीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, कौन जिसके करीब होता है। और बन जाते हैं रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब होता है। बन जाते हैं रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब होता है। दाहिने तरफ असलम भाई और बाएं तरफ जनाब यासीन भाई, ये दोनों आदमी मिलके अकेले ठंडी को समेटे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। दोनों आदमी तंदुरुस्त हैं और दोनों आदमी ताकतवर हैं, दोनों आदमी मजबूत हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और मजबूती अता फरमाए, ताकि इसी तरीक़ा से मोहल्ला टोला का लोगों को भी आप अकेले संभालते रहिए। बहर कैफ बेटी की शादी के ताल्लुक से महफिल को सजाया गया। ये रौनकें, ये लाइट, ये कुमकुमे, ये रोशनी, ये पोस्टर, ये मौलाना, ये आमद, ये मोदी साहब का बैठना, बशीर साहब का तशरीफ़ लाना, जनाब कादी साहब का कलाम सुनाना, हैदराबाद मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला का कलाम सुनाना, अरमान बाबू का कलाम सुनाना, ये सारी चीज़ें बच्ची की शादी निकाह बड़ी अनमोल सुन्नत है। निकाह बड़ी अनमोल सुन्नत है, उसको अदा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला कल। उसी के ताल्लुक़ से इस महफिल को सजाया गया है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपने हबीब के सदक़े में कबूल अता फरमा। और मौला इस महफिल नूर के सदक़े व तुफ़ैल में मौला कल जो अक़्द होगी, निकाह होगा, मौला उस निकाह को सुन्नत वाला निकाह बना, उसमें बरकत अता फरमा, उस निकाह में फ़ज़ल अता फरमा, अपना करम, अपनी मेहरबानी अता फरमा। और उस निकाह को अपने पैगम्बर कायनात के सदक़े व तुफ़ैल क़बूलियत का दर्जा अता फरमा। दोनों शौहर और बीवी को मौला ताला खुलूस अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा,
ता जिंदगी उन दोनों में खुलूस मोहब्बत फरमाकर मौला दोनों की संगम से जो बच्चा मिले उसे नेक और सालेह और परहेजगार बना, नेक सालेह और परहेजगार बना। फरमाइश है अजमुद्दीन बाबू का कि हजरत लोग भोजपुरी का एक दो शेर पढ़िएगा। तो मैं मौलाना सद्दाम हुसैन साहब तुलमुत कादरी साहब की तरह मेरी सुरीली आवाज़ तो नहीं है, इनकी आवाज़ की तरह मेरी सुरीली आवाज़ तो नहीं है, मगर मौलाना सद्दाम की तरह लचकदार भी आवाज़ नहीं है, मगर कोशिश करता हूँ। शेर देखे कहते सुभान अल्लाह। नबी जी के नागारी नबी जी के नागारी नगरी है नागरी, नबी जी के नागरी, नबी जी के नागरी अब बहरी से भीतर, नबी जी के नागरी नगरी है नागरी, नबी जी के नागरी बहरी से भीतरिया झोर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सिराजे मुनीर बोल फरेज काजी अब्दुल हक साहब माविया नारे तकबीर। नबी जी के नागरी नबी जी के नगरी नगरी हो नगरी, नबी जी के नगरी बहरी से भीतरी, नबी जी के नगरी बहरी से भीतरिया झोर लागेला, बड़ी जोर लागेला दिन में के कहे रतियों में भोर लागेला, हो दिन में के कहे रतियों में भोर लागेला, हो झोर लागेला। सुरमा बरेली आंखों में बरेली का सुरमा लगाया करो, मोतियाबीन होगा तो मोतियाबीन खत्म। कादरी सुरमा बरेली का लगाया करो, आंखों की रोशनी को बढ़ा देगा, आंखों की मोतियाबीन को खत्म कर देगा। क्या कहा शायर ने कि सुरमा बरेली वाला, सुरमा बरेली, सुरमा बरेली, सुरमा लगाई, सुरमा बरेली वाला अखिया लगाई, अखिया लगाई, अखिया लगाई, अजौना के देखे लोगवा दौड़ल आई, जौना के देखे लोगवा दौड़ल आई। आगे देखिएगा फुल मोहम्मद भाई बदल जाइएगा और सारे लोग बदल जाएंगे कि अखिया सुरमा बरेली वाला अखिया लगाई, जौना के देखे लोगवा दौड़ल आई, हबशी बिलाल जैसन हबशी बिलाल जैसन, हबशी बिलाल जैसन, हबशी बिलाल जैसन, हबशी बिलाल
रतियों में भोर लागेला हो जो लगेला दिन में के कहे रतियों में भोर लगेला। थोड़ी देर मेरी तकलीफ में अच्छी बात बोला जाता है। दो चीज़ पढ़े अल्लाह सल्ली मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदुल करम वाली बारिक सल्ली सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी की शादी करना हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बेटी की शादी करना वजीर भाई आपने बेटी की शादी की हुजूर की सुन्नत है। और निकाह बड़ी अनमोल अनोखा निराला अछूता सुन्नत है। देखिए शादी के पहले निकाह अगर नहीं हुआ है तो निकाह के पहले किसी ने किसी की बेटी की तरफ देखा तो गुनाह। नजीर भाई सब सुने, सब समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अमूमन सब समझदार है। बेटी किसी की हो बहन किसी की हो अपना समझो, किसी की बेटी पर किसी की बहन पर बुरी निगाह मत डालो। तुम अगर किसी की बेटी पर बहन पर बुरी निगाह डालोगे तो पीछे तेरी भी बेटी है, पीछे तेरी भी बहन है, उसका भी ख्याल करना। दूसरे अगर तेरी बीवी पर तेरी बहन पर तेरी बेटी पर अगर दूसरे निगाह डालेंगे तो तेरे दिल को क्या लगेगा? दूसरे की बेटी को तुम मत देखो, दूसरे की बीवी को मत देखो, दूसरे की बहन को मत देखो, तेरी बीवी को कोई नहीं देखेगा। हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम दूसरे को गाली मत दो। आका ने फरमाया कि तुम पहले हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। आका के बारगाह में सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या कोई अपनी माँ को गाली दे सकता है? हुजूर से अर्ज किया साहबा ने कहा, आका ने फरमाया कि हाँ तुम किसी दूसरे को गाली देते हो वो रिपीट करता है, वो तुमको गाली देता है तो गोया कि तुमने अपनी माँ को गाली दिया, गोया कि तुमने अपने माँ को गाली दिया। तो गाली मत दो, बहन बेटी पर किसी के बुरी निगाह मत डालो। दूसरी बात, बेटी की शादी करना हुजूर की सुन्नत है, शादी करनी चाहिए वक्त पर। अब शादी में लवाजिमात, ये रोशनी, ये सजावट, ये कुमकुमे, ये कुर्सी, ये सिर्फ रस्म है, सिर्फ रस्म। पैसा खर्च कहाँ है तो देखे, पैसा खर्च कहाँ है निकाह में, देखिए मेरी तरफ सब देखें। निकाह एजाबो कबूल का नाम है, ये जगह सुभान अल्लाह की है। निकाह एजाबो कबूल का नाम है। खुतबा पढ़ो, एजाबो कबूल किया और पैसा खर्च हुआ कहाँ तो छुहारा खरीदने, बस वही पैसा खर्च हुआ। अब पैसा खर्च हुआ कहाँ? बीवी के महर अदा करने में। इस पर लोग ध्यान नहीं देते, इन सारी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते। फलाना रिश्तेदार रुपया के बुलावे के बाद 3 आदमी जाता, बुआ मुंह फुलौले दिया ना लियो, फूफा कपड़ा खा के मुसल बनाओ। वाह, ये रिश्तेदारी निभा रहे हैं रूस के, उठाएगा नहीं है यही था कि उसमें किया है, और कुछ मांगना नहीं। निकाह न रिश्तेदार को कबूल करना है, न बुआ को, न फूफा को, न खालू को, न मामू को कबूल करना, नौशा को और लड़की को इजाजत कबूल करना है, नौशा को, और लड़की को इजाजत देना है, और इमाम साहब को कबूल करवाना है। 20,000 रुपया का कैसा रखवा लेंगे, 1100 रुपया इमाम समझ रहता था, रहता ना है।
मौलाना साहब निमन काम किए तो मुहद्दिर नहीं दीजिएगा। वाह, ये तुम्हारा इंसाफ है। सुने, किसी की बेटी को, किसी की बहन को बगैर निकाह के, बगैर शादी के अगर किसी ने देख लिया तो गुनाह, और शादी कर ले, बेटी कहीं की, बेटा कहीं का, बेटी किसी और खानदान की, बेटा किसी और खानदान का, लड़की कहीं और की, लड़का कहीं और का, शादी हो गई, निकाह जब हो गया, हिजाबो कबूल हो गया, चौहारा तकसीम हो गया, जब वो लड़की अपने बाप के घर से अपने ससुराल गई है तो वो लड़की जिसको देखना जुर्म था, वो लड़की जिसको छूना जुर्म था, वो लड़की जिसको पकड़ना जुर्म था, वो लड़की जिसको बुलाना जुर्म था, वो लड़की जो बाहर जाना जुर्म था, आज वो लड़की अपना बाजू अपने शौहर को दे रही है, अपनी उंगली अपने शौहर को दे रही है, अपनी निगाहें अपने शौहर को देख रही है, अपनी जबान अपने शौहर के लिए खोल रही है, अपने कान अपने शौहर की तरफ की हुई है, अपनी नाक की सूंघने की ताकत अपने शौहर की तरफ कर रही है, अपने पाँव की लड़खड़ाहट अपने शौहर की तरफ कर देती है। और वो बीवी, वो लड़की जो किसी के देखना जुर्म था, आज वो लड़की अपने शौहर के भीतर पे जाकर बैठ गई है। आज वो लड़की अपना पूरा सरापा, अपनी पूरी बॉडी अपने शौहर के आगे टोटल सरेंडर कर दी है। ए मेरे अजीजों, गौर करने का मकाम है। आखिर बात क्या है? किसी और की बेटी है, अपने शौहर के नाम से बाजू कर दी है, किसी और की बेटी है, अपने शौहर के नाम से अपनी आंख की रोशनी कर दी है, किसी और की बेटी है, अपने आंख की सुनने, कान की सुनने की ताकत अपने शौहर के नाम कर देती है, अपने पाँव की लड़खड़ाहट अपने शौहर के नाम करती है, अपने बातों की ताकत अपने शौहर के नाम करती है, अपने जबान की कुव्वत अपने शौहर के नाम करती है। तो मुझे कहने दिया जाए, फुल मोहम्मद कादी साहब से अगर पूछा जाए, फुल मोहम्मद कादी साहब जवाब दीजिए, मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला जवाब दीजिए, तो मौलाना सद्दाम हुसैन किबला, फुल मोहम्मद कादरी ये तरफ के जवाब देंगे। कादी सुनो सुनो, वो लड़की और लड़का का मिलन की कोई बड़ी चीज नहीं है, जो हिजाबो कबूल हुआ है, इसके नबी के सुन्नत को अपना लिया है, यही वजह है कि वो लड़की टोटल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलते आला हजरत, मसलते आला हजरत, शादी खाना आबादी, शादी खाना आबादी, कारी अब्दुल हक साहब किबला, कारी अब्दुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम, कि अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू ना किया होता तो किसी के बाप के बेटे में हिम्मत नहीं थी किसी के बेटी के बाजू को पकड़ने। ये मेरे पैगंबर की अता है, मेरे नबी की सुन्नत की देन है कि आज किसी की बेटी को हम देख रहे हैं तो सवाब मिल रहा है, आज किसी की बेटी को छू रहे हैं तो सवाब मिल रहा है, आज किसी की बेटी को हम पकड़ रहे हैं तो सवाब मिल रहा है, आज किसी की बेटी के पेशानी को चूम रहे हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बरकत है, तो मेरे नबी ने निकाह को मशरू किया तो हमें ये तोहफा मिलता हुआ अज़ीज़ान मोहतरम और करने का मकाम है। जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई, आखिरी बात सुनिए, वक्त कम है और बातें बहुत हैं, कहने को है तो बहुत सारी बातें हैं मगर वक्त कम है। सुनिए, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी, जब फातिमा की शादी हुई तो वो फातिमा जब अपने बाबा के घर से रुखसत होकर, विदा होकर जब अपने नए घर में गई, अब अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से उनका निकाह हुआ। इस रिश्ते को अल्लाह ने पसंद किया, उस रिश्ते को अल्लाह ने पसंद किया और कबूल भी किया, अल्लाह ताला ने कबूल भी किया और उसने पसंद किया। आज हम पसंद करते हैं तो कितना प्यार आता है।
इतनी मोहब्बत आती है जिस रिश्ते को मेरे रब ने चुना होगा। सारी कायनात का बनाने वाला पालनहार जो चुने, जो कबूल करे। जब फातिमा अपने घर गई तो अली के घर खाने को कभी कभी ऐसा होता था कि खाने को भी नहीं मिलता था, सारी चीज़ें खत्म, दूर और पानी पे जिंदगी गुजारा हुआ करता था। मगर सैयदा फातिमा ज़हरा कभी अपने बाबा के घर जाकर ये शिकायत नहीं की कि बाबा जान आपने किस घर में शादी कर दिया कि वहाँ खाने को भी नहीं मिल रहा। नहीं, ये हमारे यहाँ माहौल है, ये हमारे यहाँ क्लाइमेट और सोसाइटी और ऐसा काम होता है। मगर वो नबी का घराना है, सुभान अल्लाह बोले, वो घराना नबी का है, वो बेटी रसूल की है, वो फातिमा है जिनके लिए कहा गया कि खातून जन्नत है, जिनके लिए कहा गया कि खातून जन्नत है, जिनके लिए कहा गया कि वो जन्नती औरतों की सरदार है। वो फातिमा कभी शिकायत नहीं की। इसलिए मैं अपने कौम की माओं से, अपनी कौम की बेटियों से, अपनी कौम के बच्चियों से, अपनी कौम की बहनों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आली जनाब अब्दुल रशीद साहब की मिलाद की महफिल से और मिलाद की महफिल के मेंबर रसूल से उलमा इकराम की मौजूदगी में एक गुजारिश है कि तुम्हारे घर के अंदर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि तेरे शौहर के पास पैसा नहीं हो तो तुम अपने बाप को शिकायत मत करना, सब्र करना, इधर सब्र करो और अपने शौहर की रिज़्क़ की बरकत की दुआ अपने रब से करो। सुभान अल्लाह। अपने शौहर की रिज़्क़ की बरकत की दुआ अपने रब से करो और कहो कि मेरे परवरदिगार तूने मेरा रिश्ता जिसके साथ किया, ऐ मेरे अल्लाह मैं खुश हूँ और तेरा शुक्र है कि तूने मेरा रिश्ता किया, मैंने कबूल किया और अल्लाह ताला मैंने जिस शौहर को अपनाया है आज वो शौहर की आमदनी नहीं है, रिज्क नहीं है, रोटी नहीं है, ऐ मेरे मौला तू अपने फजल से इसे रोटी अता फरमा, मेरे मौला अपने फजल से इसे रिज्क अता फरमा, इसे रोटी अता फरमा। तो अल्लाह ताला हर बीवी की दुआ शौहर के हक में कबूल फरमा। अच्छी दुआ, अच्छी दुआ, बीवी की हर अच्छी दुआ अल्लाह ताला शौहर के हक में कबूल फरमाता है। तो हर बेटी को भी चाहिए कि अपने शौहर के लिए दुआ करे, हर बहन को भी चाहिए कि अपने शौहर के लिए दुआ करे, सब्र करे। सब्र एक ऐसा मजबूत असलहा है, मजबूत हथियार है जिसको आज हम लोगों ने छोड़ दिया। हमारे पास सब्र नाम की चीज़ नहीं है, हम आज बहुत कम ही सब्र करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र करें, सब्र करें। और दूसरी बात, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बेटी किसी की हो, बहन किसी की हो, पोती किसी की हो, एक और आखिरी बात, बेटी का विदा करना, बेटी को रुखसत करना इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि कलेजे पर पत्थर रखने के से भी कहीं ज्यादा सख्त है कि बेटी को अपने घर से विदा करना। वो बाप समझता है और वो माँ समझती है जब उसकी बेटी आखिरी बार गले लगती है। और मुझे वो लम्हा याद है जब मैंने अपनी बहन को इस कलेजे से लगाया था, आखिरी बार फट गया था, फट जाता है ये कलेजा, बर्दाश्त नहीं होती, आंसू छलकी आते हैं। बेटी को रुखसत करना कलेजे पर पत्थर रखने से भी कहीं ज्यादा सख्त है। वो माँ जिस माँ ने अपनी बेटी की परवरिश की, वो माँ जिस माँ ने अपनी बेटी की देखभाल की, वो माँ जो 9 माह तक अपने इस कोख में रखा, मौत के मुंह से वापस आकर अपनी बेटी को जन्म दिया,
अपने छाती का दूध पिलाकर उसे जवानी के दहलीज तक पहुंचाया। न जाने इधर उधर की मुसीबतें झेल कर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और जवान किया। वो माँ जिस बेटी के लिए मुस्कुराना तो मुस्कुराना तो दूर की बात, कभी पेशानी के पसीने भी सूख नहीं पाता था कि मेहनत करने में बाप भी पीछा नहीं हटता था और मेहनत करने में माँ भी पीछा नहीं हटती थी। वो माँ तो बेटी के एक मुस्कुराहट के लिए किसी के खेत में खटने को तैयार हो जाती थी तो किसी के घर बर्तन धोने को तैयार हो जाती थी। वो माँ जो एक बेटी की मुस्कुराहट के लिए न जाने किसी के आगे से हाथ भी फैलाया था कर्जा मांगने के लिए, अपनी बेटी के एक मुस्कुराहट के लिए उस माँ ने न जाने कितने मुसीबतों को झेलकर उस बेटी को जवान किया था। आज उस माँ की ममता तड़प रही है, आज उस माँ के दिल से आह निकल रही है कि जिस बेटी को मैंने पाला है, इस बेटी की मैंने परवरिश की, इस बेटी को मैंने पोसा है, इस बेटी को मैंने जवान किया है, जिसकी उंगली को पकड़ के मैंने चलना सिखाया है, जिसको छाती का दूध मैंने पिलाया है, आज वो मेरे घर नहीं बल्कि किसी और के घर जा रही है। जब आखिरी बार वो बेटी जब गले से लगती है, जब आखिरी बार वो बेटी गले से लगती है तो पूछ लीजिएगा उस माँ से, पूछ लीजिएगा उस बाप से, पूछ लीजिएगा उस भाई से, जब अपनी बहन को गले से लगाता है, कलेजा फट जाता है, पेट पानी हो जाता है, तब आहे करके बहन और बेटियां गले लगती है तो इस कलेजे से कलेजा पानी हो जाता है और जब रोने लगती है, ए मेरे अजीजों गौर करने का मकाम है, मेरे नबी ने भी अपनी बेटी को गले लगाया था। बोलेंगे आप ऐसा जमीन आपका कब बोलेंगे आप? मेरे नबी ने भी अपनी बेटी को गले लगाया था, मेरे नबी ने भी अपनी बेटी को कलेजे में साटा था। ए मेरे अजीजों, तुम जब अपनी बेटी को गले लगाओ, ए मेरी माँ तुम जब अपनी बेटी को गले लगाओ तो उसके पेशानी को भी कभी चूम लेना, उसके हाथ को भी। मसलते आला हज़रत सिराजे मुनीर कॉन्फ्रेंस, सिराजे मुनीर कॉन्फ्रेंस, कारी अब्दुल हक साहब क़िबला, नारा तकबीर, नारा रिसालत। इसलिए जब मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को गले लगाया था तो हुजूर ने अपने बेटी को गले में सोने का हार नहीं बल्कि कुरान का हाला अता फरमाया था। हुजूर ने अपनी बेटी को सोने का मांग टीका नहीं दिया था बल्कि हुजूर ने अपनी बेटी को सजदे का टीका अता फरमाया था। और मेरे नबी ने बनारस की साड़ी नहीं दी थी, सिल्क की साड़ी नहीं दी थी, बल्कि मेरे नबी ने अपनी बेटी को हया की चादर अता फरमाई थी। मेरे नबी ने अपनी बेटी को हया की चादर अता फरमाई। जैसा कि मौलाना फूल मोहम्मद कादरी साहब क़िबला ने कहा कि जब वो बेटी अब अपने घर में जाए तो दाहिना कदम रखे, जब वो बेटी अपने घर में जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। ए मेरे अजीजों सुनो, तुम भी अपनी बेटी से कह देना कि तेरी जिंदगी की नई शुरुआत अब होने वाली है, तेरी जिंदगी की नई शुरुआत अब होने वाली है। वहाँ तेरी सास नहीं है, वहाँ तेरा ससुर नया है, वहाँ तेरा देवर नए है, तेरे देवर नए है, वहाँ तेरी ननद नहीं है। जब तुम वहाँ जाना तो अपने ससुर को अपना बाप समझना, अपने सास को अपनी माँ समझना, अपने देवर को अपने भाई समझना, अपनी ननद को अपनी बहन समझना। जिस तरीका से तुमने मेरे आंगन को चमकाया था उस तरीका से तुम्हें चाहिए कि तुम अपने ससुराल को महकाती रहना, अपने ससुराल को महकाती रहना। ए मेरे अजीजों, और अपनी बेटी से कह दो, अपने बहनों से कह दो, ए मेरी बेटी वहाँ जाकर अनबन हो, वहाँ जाकर कोई कमी हो, वहाँ जाकर कोई बेसी हो, वहाँ जाकर कोई ऊंच नीच हो तो किसी से शिकायत मत करना। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ कर लेना, इस दिल में सब्र कर लेना, अल्लाह ताला सब बेड़ा पार लगा देगा, अल्लाह ताला सब बेड़ा पार लगा देगा। इसलिए तो मेरे नबी ने कहा क्या, आखिरी बात सुनिए, फिर सलाम पढ़िए। मौलाना फूल कादी साहब दो शेर, कौले नबी है रहमते रहमान है बेटी, कौले नबी है रहमते रहमान है बेटी, माँ बाप की निजात का सामान है, माँ बाप की निजात का
सामान है बेटी ससुराल साथ लेके चले जाएगी रहमान। क्यों? कुछ पल कुछ पल कुछ पल कुछ पल कुछ पल घर में आपके मेहमान है बेटी, कुछ पल तेरे घर में मेहमान है बेटी। बेटों से नहीं नस्ल नबी तुमसे चली है, बेटों से नहीं नस्ल नबी तुमसे चली है, बेटों से नहीं नस्ल नबी तुमसे चली है। क्यों? मौला का खास तुम पे, मौला का खास तुम पे, मौला का खास तुम पे ये एहसान है, मौला का खास तुम पे ये एहसान है बेटी। तूफान मुसीबतों का हिला भी नहीं सकता, तूफान मुसीबतों का हिला भी नहीं सकता, ऐसे अजीम सब्र की चट्टान है बेटी। आखिरी शेर सुनिए। और जब विदाई होती है बेटी और जब गले लगती है बाप के तो क्या कहती है जरा देखिएगा। तूफान मुसीबतों का हिला भी नहीं सकता, ऐसे अजीम सब्र की चट्टान है बेटी। बाबा कहाँ से लाएंगे सोच कर, दिन रात सोच कर ये परेशान है बेटी, दिन रात सोच कर ये परेशान है बेटी। बाप कहता है करता हूँ प्यार दोनों से ऐ जामाई मगर, करता हूँ प्यार दोनों से ऐ जामाई मगर, करता हूँ प्यार दोनों से ऐ जामाई मगर, बेटा है मेरा दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर क्या है जरा मुलाहिजा फरमाइएगा एक बार कहिए। सुभान अल्लाह। करता हूँ प्यारी दोनों से ऐ जामाई मगर, बेटा है मेरा दिल, बेटा है मेरा दिल, बेटा है मेरा दिल, बेटा है मेरा दिल तो मेरी जान है बेटी, बेटा है मेरा दिल तो मेरी जान है बेटी। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और मैं दूसरी पढ़ी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मादनी हिंदू करम वाली वाली वसल्लम सलाम अलैहि वसल्लम इंडिकेट किया गया है, मगर फिर भी आपको कलाम की में करना ही है। चाहे कितने लोग घबराए, 1.5 साल दिन दावत नहीं है, 1.5 साल महीने का दावत है, कतनों पूरी नहीं कीजिए, 2 आपको पढ़ना ही है। आप कह रहे हैं तो हम एक शेर पढ़ रहे हैं मुर्शिद भाई का, सुनिए भोजपुरी में सुनिएगा। जो तो बोलिए भाई मुंह में बोले हैं, जोर से नहीं बोल रहा, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आमना बीबी तुहरे मकनावा में, आमना बीबी तुहरे मकनावा में, आमना बीबी तुहरे एक बार दूसरा आदमी दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आमना बीबी तुहरे मकनवा में, आमना बीबी तुहरे मकनवा में, नूर
नूर ही नूर बरसे अंगन, नूर ही नूर बरसे अंगनवा में, नूर ही नूर बरसे अंगनवा में। आइल नबी जी का भइले अजोर हो, आइल नबी जी का भइले अजोर हो, सदर जहानावा में मच गइले शोर, सदर जहानावा में मच गइले शोर हो। अरे आका नूर बन के नूर बन के आइले जहानावा में, नूर ही नूर बरसे अंगना, नूर ही नूर बरसे अंगनवा में। मुर्शिद भाई मौलाना मुर्शिद रजा साहब कादरी, वो भी आने वाले थे मगर किसी गर्ज की वजह से नहीं आए हैं। उन्हीं का ये लिखा हुआ कलाम है, आखिरी शेर मुलादा फरमाइएगा। दीवाना आखिरी शेर देखिए कितना खूबसूरत है, नहीं बोलने वाला तो वो बोलेगा, देखिएगा। दीवाना मुर्शिद के सरधा पुराई, दीवाना मुर्शिद। क्या मोदीन भाई आप सलामत रहिए, आपका साउंड सलामत रहे, आपका पूरा सिस्टम सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका माइक और कभी भी आपका माइक बहुत अच्छा बजता है। मैं कभी भी कितना हूँ प्रोग्राम देता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ आपके साउंड पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका साउंड खूब ऊंचा मकाम तक जाए, बहुत प्रचार और मशहूर हो जाए। शेर देखिएगा। दीवाना मुर्शिद के सरधा पुराई, दीवाना मुर्शिद के सरधा पुराई, अब भरी आई चाहे रौरत कहे बाबोला। अच्छा लगा है कि नहीं? अच्छा लगा है। कहाँ चाहते हैं गुजर जाए? नहीं दीवाना मुर्शिद के सरधा पुराई, घर आई चाहे रौरते बाबुलाई, घर आई चाहे रौरते बाबुलाई, पूरा कर दी पूरा कर दी मन के सपना के, पूरा कर दी मन के सपना के, पूरा कर दी मन के सपना के, नूर ही नूर बरसे अंगना, नूर बरसे अंगनवा में। बिला तमहीद व तमसील मैं हज़रत मोहतरम मकाम काबिल एहतराम हज़रत फूल मोहम्मद कादरी साहब किबला को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और वादे के मुताबिक जो आपको वादा किया था उस वादे को पूरा करें। आइए भैया आइए आइए। आमना के लाल भैया